फांसी देना, फांसी देगा और कमाकर ले जाने के बाद शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और बाल बच्चा को खिलाते हैं। मेरे बात को ध्यान दो, तू हत्या करता है, हाँ, अब पैसा मिलता है तो तू अपने बाल बच्चा को खिलाता है। नहीं हत्या करेंगे तो हत्या जो करता है बाल बच्चा को खिलाता है तो पाप तो तुम्हारी भोगना पड़ेगा। वे पाप सब आदमी बढ़ता है का अकेला पाना। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। ए हमको सिखलाने नहीं आओ, सुनो जाओ यहाँ से। सुनो जरा जो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे जैसा हत्यारा वाल्मीकि जी था। आप कौन है? मैं देवनंदन हूँ। ये तो महाराज आ गया। नमस्कार, खुश रहो। क्या कहें? मेरे बात को पहले सुन लो। तुम्हारे जैसे हत्यारा वाल्मीकि जी था, नित्य दिन खून काटे और लूट कर अपने बाल बच्चा को खिला रहे थे। लेकिन एक समय की बात है, मैया लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप पृथ्वी को सुधार दिए, वाल्मीकि क्यों नहीं सुधार रहा है? विष्णु भगवान लक्ष्मी माता से कहा कि हे देवी, जब तू साथ देगी तो मैं वाल्मीकि को सुधार दूंगा। मैया लक्ष्मी कहा जब सुधार दीजिएगा तो जैसा कहिएगा वैसा ही करेंगे, चलिए साथ देने के लिए तैयार हूँ। उसी समय माता लक्ष्मी बुढ़िया को रूप बना लिए, या विष्णु भगवान ने बूढ़े के रूप बना लिया, सोना सर्फी को मोटरी बांध दिए। जहाँ हत्यारा वाल्मीकि जी चंबल में बैठे हुए हैं वहां चले गया। जब ने वाल्मीकि जी देखा तो खुश होकर दौड़ कर गए, कॉलर पकड़ की पूछा कि ये बूढ़ा इसमें क्या है? कहा बबुआ, अरे इसमें सोना सर्फी है, हम अपने लेकर घर जा रहा हूँ। तो कहा बस घर जाने से पहले तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब सोना सर्फी मुझे हवाला कर दो। कहा रे बबुआ, ये घर ले जाके तू क्या करेगा? या सोना सर्फी ले जाएगा घर तो क्या करेगा? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि सोना सर्फी तुम्हारे मारने की बाद ले जाऊंगा तो अपने बाल बच्चा को खिलाऊंगा। तो कहा रे पगला, अरे खून करेगा तू, दाना खाएगा बाल बच्चा, अब पाप तो तुम्हारी भोगना होगा। तो कहा नहीं बाबा, जितना हम खून करते हैं दाना बाल बच्चा को खिलाता हूँ तो सबको देह पर पाप बटा जाता है। उसी समय में बूढ़ा कहा ये बबुआ, तुम्हारी परीक्षा लेना है, कौन तुम्हारे हित है, पाप बांटने वाले हैं, तब तू सोना सर्फी को मोटरी ले लो, बूढ़ा बूढ़ी को इस जंगल में बांध दो। अगर जब कोई पाप सकार लेगा कि हम पाप बांटेंगे तब तू आके मुझे मार देना। उनको बात पर विश्वास किया वाल्मीकि जी, दोनों के जंगल में बांध दिए। सोना सर्फी को मोटरी लेकर घर गया, पूरे परिवार से पूछा कि हम खून करके दाना तुम लोगों का खिलाता हूँ, तब पाप बांटेगा कि नहीं? तो कहा नहीं बाबा, हम नहीं कहते हैं खून करने के लिए, और न कहते हैं किसी को लूटने के लिए। लूटते हैं आप जानिए, खून कीजिएगा आप जानिए, जहाँ से जो कुछ लाएगा मेरी काम है खाने के लिए, हम पाप नहीं बांटेंगे। वहां से वाल्मीकि जी दौड़ कर आए, बूढ़े बाबा से पूछा बाबा आप वास्तविक रूप दिखाइए, शिक्षा देने वाले है कौन? तो विष्णु भगवान अपने रूप में आया, माता लक्ष्मी अपने रूप में आए। वाल्मीकि जी चरण पकड़ लिया, बाबा मैं तो पापी हूँ, हत्यारा हूँ, खून करके अपने बाल बच्चा को खिलाता हूँ, लेकिन समझ नहीं पाते। ऐसा कर दो कि मुझे कलयुग में कोई पांडुप फेंक दो इसी जगह, जंगल में जाओ तपस्या करो, रामा अवतार होगा, तुम्हारे नाम से वाल्मीकि रामायण बनेगा। उसी दिन से वाल्मीकि जी सुधर गया, जंगल में तपस्या करने लगा, तो आज वाल्मीकि जी कहलाते हैं।
इसलिए तुलसी जी कहते हैं हरि कहे तो मारी, राम कहे तो जानी, गुरु कहे तो नरक में पड़ी, केकरा नाम से तो। हरि कहने वाले मर गया, राम कहने वाले चढ़ गया, गुरु कहने वाले नरक में गया। किसका नाम से कौन तारता है तू जानते हैं? नहीं महाराज, हम नहीं जानते। किसी का नाम से कोई नहीं कहता है। ब्राह्मण कहता है हम बड़ा है, राजपूत कहता है हम बड़ा है, बाभन भूमिहार कहता है हम बड़ा है। जाति कोई बड़ा नहीं है, सब जाति एक है। सबसे बड़ा कर्म है। न हरि कहने वाला कहता है, न राम कहने वाला कहता है, न गुरु कहने वाला कहता है। कर्म सबसे बड़ा होता है। इसलिए कबीर जी भजन लिखे हैं, कर्म पवित्र छोटरी मलाही के कोख से अवतार लिए हैं। 4 वेद 6 7 18 पुराण अपना हाथ से लिखे हुए। वेद पे आता मलाही के लड़का, भैया चाहो पुराण बनाया दीवानी, कर्म पवित्र कर्म बनाए, अंधो मन समझाया दीवानी। वो बेश्या की पूछ से अवतार लिए है। कहते हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, वो बेश्या की पूछ से अवतार लिए है। तो देवस्ती बेश्या की लड़का, श्री राम से परम छुआया दीवानी, कर्म पवित्र कर्म बनाए, अंधो मन समझाया दीवानी। को कोख से अवतार लिए तो वाल्मीकि जी पागल के लड़का, वाल्मीकि रामायण बनाया कि नहीं, कर्म पवित्र कर्म बनाए, अंधो मन समझाया कि नहीं। सुपन भगत है गोविंद के लड़का, सुपन भगत जात गोविंद के कोख से अवतार दिए हैं। सुपन भगत है गोविंद के लड़का, भैया काशों में घंटी बजाया कि नहीं, कर्म पवित्र कर्म बनाए, अंधो मन समझाया कि नहीं। जात के सुपन भगत डोमिन को कोख से अवतार लिए है। डोम था, लेकिन जिस समय इंद्रासन में देवलोक में भोज हुआ तो कहा कि जब तक घंटी न बाजेगा तब कोई ऋषि मुनि चाहे देवकुल भोजन नहीं कर सकता है। पूरे देवताओं को निमंत्रण मिल गया, सब देवताओं वहां पर चले आए, लेकिन डोम समाज के सुपन भगत को छोड़ दिया कि डोम को इस सभा में नहीं लाना है। लेकिन जिस समय 12 भोजन 36 प्रकार सबको पता पर पड़ गया तो न घंटी बाज रहा था, न देवता को भोजन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तीनों देवताओं में अचंभा में पड़ गया। कारण क्या है से भाई घंटी नहीं बाजता है, देवता मन पता पर झड़क रहा है। जब न तलाशी हुआ तो जात के डोम सुपन भगत से उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया, सुपन भगत नहीं आए हैं। फिर ब्रह्मा को आदेश से गया, देवता मुन सुपन भगत को बुला कर लाए, उनको पता मिला। 12 भोजन 36 प्रकार जैसे उनको पता पर पड़ा, एक बारी जब पूरे के सोना तो घंटे 3 टाइम बोल दिया, देवता लोग भोजन करने लगा।
तो कैसा सुपन भगत जात के दो महन भूमि उनको लिए घंटी रुपया, अब तू कैसा दो महन से खून करके अपने बाल बच्चा को खिलाएगा, आप पाप अपने से उठा लेगा। महाराज आप तो अकील दिया, अच्छा किया, लेकिन सबसे पहले क्या है और मालिक का हुक्म, क्या हुक्म है? हुक्म है, और जब तक ये कोर्ट में निकाल कर नहीं ले जाएंगे तो हमको जीता जिंदगी नहीं छोड़। तो ऐसे करो, मोरंगवाली को इस गांव में छोड़ दो। मानपुर बहुत धर्मात्मा लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इसमें आए हैं, लेकिन उनको दुआ होगा तो जब मोरंगवाली जाएगी भीख दुख मांगने के लिए 10-5 रुपया या बाबू भैया मदद कर देगा, तुम्हारे फांसी को दाम पहुंच जाएगा। तो पैसा ले लेना, जाको फांसी खरीद लेना, फांसी को मार के तुम मांस को खा जाना, करेजी निकाल को लिफाफा में बंद कर दो, या जाके उधर के दिखाएगा, उधर खुश हो जाएगा, तुम्हारे काम बनेगा, मोरंगवाली को जान फंस जाएगी। ठीक है महाराज, वही काम करेंगे। छोड़ देगा तू? हाँ छोड़ दो। मेरा महोबा जाना है। पहले स्वीकार करेगा तो छोड़ देंगे, और भीख दुख मांग कर नहीं दिया तो छोड़ेंगे। अरे पगला, वो तो राज महाराज घर की पुत्री है, राजा की पत्नी है, भीख मांगने से तो पहले इनकार होगा, लेकिन तुम्हारे काम है उसको भेजने के लिए। ठीक, जाओ तुम भीख दुख मांग कर लाओ, फांसी के दाम पुगा दो, तुम्हारे जान को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है महाराज, आप जा सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ, आप जाते समय जो कहता हूँ ख्याल करो। तुलसी जी बताते हैं, मन के व्याथा मन ही रहत गो, सुनिया थलई है लोग सब बाटन ली है को। हे समादेवता, मनुष्य का कितनो दिल में दुख हो जाए, कितनो सर पर विपद चलावे, तो किसी को नहीं कहना चाहिए। अपने दिल के दुख अपने दिल में दबा के रखो, स्वयं प्रभु पर विश्वास करो, भगवान उनको रक्षा करता है। क्योंकि अपना दिल के बात किसी जगह सुनाइएगा तो जितना देर अपना दिल को दुख सुनाइएगा उतना देर कहता है कैसे पड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वहां से चल जाते हैं तो कहता है भले सारवा को पड़ गया है, काहे तो इनसे पहले बहुत गर्मी थी, विपद पड़ गया तो मुझे सुनाता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, आंख रहती हो तो लाज लगती हो, तू निर्लज छा भारी, अब सोझा में लोग नाम लेतो, अब पाछा में देतो गाली। कि पाछा में हर इंसान को गाड़ी होता है, तो इसलिए गाड़ी सुनेंगे, हम स्वयं प्रभु को विश्वास करेंगे। वही मेरा जन्म दिया, वही मेरा कर्म दिया, वही मेरा सब कुछ पूरा करने वाले हैं, तो हम सुना कर क्या करेंगे। जरा उसी तरह मैं चाहता हूँ जब मोरंगवाली के तूने छोड़ा है और मैं छुड़वाया हूँ, तब तू जानता है, नहीं तो मैं जानता हूँ। तीसरा में मोरंगवाली जानती है, चौथा यहाँ पर कोई नहीं है। तुम नासा में कहीं रास्ता पैरा भटक गया कि मोरंगवाली को मैं छोड़ कर आया हूँ, तब उधर के मालूम होगा तो खाला लगा लेगा। नहीं महाराज, आपको वचन नहीं करेंगे। ठीक है, जो किसी जगह नहीं कहना, मैं जा रहा हूँ महोबा, उदला को साथ साथ रहूंगा। ऐसा समय आएगा कि एक दिन ब्याही ब्याही कह कर ही पुकार करेगा, भक्ति में ओंघरा उड़ा के रोएगा, लेकिन उदला से कभी नहीं कहेंगे कि मोरंगवाली जीवित है। आप छुपा
क्या तुम सोच रही हो? आज एक भोग जंजाल को वचन को तुम बात को बोलो, कैसा बात है? तू अपने प्राण को बचाना है तो तू जाओ ऐसे नगर बस्ती, उस नगर बस्ती से तुम भीख मांग कर लाओ और वो पैसा खर्च नहीं चला भैया, ये काम मुझसे नहीं होगा। दुनिया वाला क्या कहेगा? एक राजरानी होकर भीख मांगने आई है, एक काम मैं नहीं करूंगी। इससे अच्छा एक मैं गिरमाल रखी हूँ, ये ले लो, मेरी जान छोड़ दो। महारानी वो गिरमाहल हमको क्या हो? आज जाओ और बचाने वाला पुरुष तुमको और कोई पैदा लिया। हे भगवान, हे गोसैया, ऐसा क्या हो रहा है भगवान? आज मैं अपने प्राण के लिए इस नगर में जा रही भीख मांगने के लिए। अरे बीस्तर, हाय रे बेकारी दी, भगवान, मैं वापस लौट कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं जा रही हूँ जंगल में, मर जाऊंगी, मुझे बाघ सिंह खा जाएगा।
जवानी छोड़कर मैंने मोहब्बत को रास्ता किया, रास्ते में आया, मेरा याद कर गया, क्या ऐसे मैं जाऊंगा वाली पे, ताकि मैं जा रहा हूं नैना वाली की कोठरी में, जाऊं उनसे मैं सारा ध्यान पूछूंगा, सारा हाल पूछूंगा, अगर सही सलामत हुआ नैना वाली मुझे बात करनी बता दी तो सही सलामत रात मोहब्बत रहेगी, कभी सही ना बताएगी ये सवाल देवता पढ़ने पर लिखिएगा, मैं उन साली को मैं क्या करूंगा, आप लोग पढ़ने पर लिखिएगा। भागा लगाइए अपनी कोठी में घोषेगा हुस्न बुलंद नहीं आएगा हे दोस्तों।
मैं अपनी कोठरी में बैठती हूँ, इंतजार में करती हूँ। मैं जा रहा हूँ क्या कोठरी में उनसे पूछूंगा प्यार से अगर नहीं बता दिए तो बहुत ठीक है, नहीं बताएगा तो आप लोग पर देखा दिखेगा। आया हूँ कोठरी में, देख रहा हूँ क्योंकि कोठरी के किवाड़ बंद है। ठीक है, मैं आवाज दूंगा, मेरा आवाज उसके कानों तक गूंज पड़ेगा, तो आवाज कोठरी को खोलेगी। बुलाना